मेरे प्रिय भारतवासी हो, आप सबको मेरा प्रणाम हो। आप सब सदा सुखी रहें, खुश रहें, खुश रहें, खुश रहें। जय वाल्मीकि, जय सीताराम। मेरे परम प्रिय परम पिता परमात्मा कृपा आप सब पर बनी रहे और सद्बुद्धि का मार्ग खुलते रहे। सबसे बड़ा होते हैं माता पिता। माता पिता से बड़े होते हैं गुरु, और गुरु संतों से बड़े होते हैं ईश्वर। वो ईश्वर संतों में विराजमान रहता है। वैसे मानव जीवन तो क्या, लक्षाराशि के सभी जीवों में वो अंश रहता है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। वो सहज में ही सुख देता है सबको, लक्षाराशि सब जीवों को सुख देता है। कोई चलने में बड़ा मस्त है, कोई देखने में मस्त है, कोई घूम फिरने में मस्त है, कुछ कुछ अपने ही कर्म में मस्त रहते हैं। क्यों? वो ईश्वर अंश उनमें रहता है। इसलिए वो अंश जब निकल के चला जाता है तो फिर ये मिट्टी पड़ी रह जाती है। ये चाहे सड़े, चाहे गले, चाहे इसे कोई खाए, चाहे कोई नहीं खाए, चाहे आग में जला दो, चाहे जमीन में गाड़ दो, कुछ भी कर दो इसका, फिर इसकी कोई चिंता नहीं रहती है। जीते जी की चिंता रहती है। जीते जी कुछ करो, कुछ करो, कुछ करो। कुछ करने में सभी सामर्थ्यवान हैं, परंतु केवल केवल और केवल संत करता है। और संत जब करता है तो फिर उसके ऊपर वो कृपा करता है। उन संतों में भी करोड़ों में कोई एक होता है जिसके द्वारा वो संतों पे कृपा करता है, और संत द्वारा संत सब पे कृपा करते हैं। और संत अपनी झोली भरता रहता है, अपनी ही झोली भरता रहता है। और समाज का कल्याण, परिवार का कल्याण नहीं कर पाता है। फिर ईश्वर ने वहां कर दिया है कर्म प्रधान। कर्म करते जाओ तुम, जो कुछ बने सो कर्म करते जाओ। कर्म के आधार पे आपको फल तो मैं दूंगा, आपको अपने आप ही मिलेगा, उसके आप हकदार ही होंगे। जैसे कोई आदमी नौकरी करता है, जिसकी नौकरी करता है और वो नौकरी पूरे महीने की गुजार देता है तो तनख्वाह उसको बराबर मिलती है। वैसे ही कर्म प्रधान के आधार पर आपको अपने कर्मों का फल मिलता है। अच्छा करोगे अच्छा फल मिलेगा, बुरा करोगे बुरा फल मिलेगा। बस इसके दो ही पहलू हैं। कर्म जरूर करना पड़ेगी, कर्म तो सबको करना पड़ेगी। बगैर कर्म के जीवन कभी करते ही नहीं है। कभी जीवन में जो है कोई फालतू नहीं जाता है, वो उल्टा करे चाहे सीधा, पर करता है। पर अब सोचने की बात ये है कि हम उल्टा करें क्यों? हम सब काम तो सीधा करते हैं। भोजन इधर से खाते हैं, इधर से क्यों नहीं खाते?
इधर से क्यों खाते? इसी प्रकार से जब हम देखते तो हैं, अब देखते आंखें बंद कर लो, मत देखो तो आपको कुछ दिखेगा ही नहीं, पर उसमें तपस्या है, उसमें तपस्या है। भोजन नहीं खाने में ये तपस्या है। खाते हो, नहीं खाते, ये तपस्या है। तो तपस्या का फल फिर आपको मिलता है। आप उस तपस्या के बदले जिसको देना चाहो दे दो, नहीं तो वो तपस्या आपको साथ जाती है और आपकी तपस्या के बल से फिर दूसरों के काम होते हैं। ऐसा है। पर अब है क्या कि लोग छोटे बड़े का हक भूल जाते हैं। ये हमारे माता पिता हैं, चाहे भले हमारे माता पिता गरीब थे, मजदूरी करते थे, लेकिन उन्होंने मेहनत और मजदूरी करके बाप को, बेटे को आईएएस बना दिया। अब आईएएस बन करके वो ये भूल जाता है कि ये मेरे माता पिता हैं, ये मेरे ही माता पिता हैं, इनकी बदौलत में आईएएस बना, नहीं तो नहीं बन पाता। नहीं, लेकिन वो आईएएस बनने के बाद वो अपने ही माता पिताओं से घृणा करने लगता है। इसी प्रकार संत का पद सबसे बड़ा पद होता है। माता पिता गुरु बंदगी, गुरु है वो, संत है, गुरु बंदगी है वो। उसको जो बंदगी करता है वो सब जो ईश्वर को बंदगी कर रहा है। ईश्वर उसके अंदर रहते हैं, ईश्वर साक्षी रहते हैं। अब उनको वो ईश्वर ना मान करके और उन्हें ऐसे ही समझ लेता है कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, तो फिर वो नीचे गिर जाते हैं। संतों में भी संत अपने आप को बहुत बड़ा मानता है, वो अपने आप को बहुत बड़ा मानेगा, मैं बहुत ज़्यादा समझदार हूँ, मैं बहुत बुद्धिमान। लेकिन वो हीराओं में एक कठीर पड़ा रहता है। कभी कभी ऐसा कि हीराओं के सिंग में जो है वो कठीर माने कोई लोहे का कंकड़ या पत्थर जैसा, वो हीराओं में वो अलग ही दिखता है। हीरा हीरा होता है, वो हीरा में एक वो अलग दिखता है। और वो कठीर अपने आप को कहता है मैं बहुत बड़ा हूँ, मैं बहुत बड़ा, मुझसे बड़ा, मुझसे समझदार, मुझसे कोई है ही नहीं, ये सब मेरे आगे कोई कहने लगता है। तो यही भावनाओं से तो पिछले जन्मों में वो सुना और उसने करा, तो आज वो कठीर बन के बैठा है, उनके बीच में कठीर बन के बैठ गया है। और अब जो सोच करके कर रहा है, आगे उसकी